नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गोंडा में इन दिनों लगातार गोंडा पुलिस फर्जी लूट व चोरी की घटनाओं का कर रही खुलासा और लगभग 10 ऐसी घटनाओं का खुलासा भी कर चुकी है। उसके बावजूद भी कुछ अराजक तत्वों द्वारा बीते दिनांक दिन बुधवार की रात्रि पुलिस को झूठी सूचना देते हैं कि उनके घर पर लूट हो गई है। इन महाशय का नाम जान लीजिए। इनका नाम बुध रत्न गौतम पुत्र रामकरण गौतम निवासी 265 आवास विकास कॉलोनी जनपद गोंडा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि शाम 7:30 बजे मेरी पत्नी अपने घर के प्रथम तल स्थित किचन में कार्य कर रही थी कि इस दौरान दो अज्ञात व्यक्ति अचानक घर में घुस आए। मेरी पत्नी के चेहरे पर स्प्रे मारकर लात घोंसों से मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरात कीमत लगभग 20 लाख लूट ले गए। लिखित तहरीर पर कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक मिनी जायसवाल ने मामले को संज्ञान लिया। इस घटना की जांच कराई। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज देखे गए। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्य संकलन किया गया तो जांच में लूट की घटना संदिग्ध पाई गई। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शिकायतकर्ता बुधरत्न पुत्र रामकरण गौतम से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वयं ही घटना को गढ़ने और झूठा मुकदमा दर्ज कराने की बात स्वीकार की। इस घटना का 6 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी बुधरत्न के कब्जे से घर में ही छिपाए गए सभी सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी बरामद की गई। पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त बुधरत्न द्वारा बताया गया कि उसकी 3 बहनें हैं, जिनमें एक की शादी हो चुकी है तथा 2 बहनें लखनऊ में रहती हैं। अभियुक्त की मां का निधन दिसंबर 2024 में हो गया था और वर्तमान में वह अपनी पत्नी व पिता के साथ आवास विकास कॉलोनी गोंडा में रहता है। उसके पिता जिला अस्पताल गोंडा से सेवानिवृत्त हैं और किसी भी आर्थिक कार्य में उसकी मदद नहीं करते। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसकी मां ने अपनी पुत्रियों की शादी के लिए सोने चांदी के जेवरात बनवाए थे और अब दोनों अविवाहित बहनों की उम्र विवाह योग्य हो चुकी है, लेकिन वह इन जेवरात को अपनी बहनों की शादी में देने की जिम्मेदारी से बचना चाहता था। इसलिए क्षेत्र में फैली चोरी की अफवाहों का सहारा लेकर उसने घर में रखे आभूषणों व नकदी को सुरक्षित करने तथा बहनों को गहने न देने के उद्देश्य से अपनी पत्नी को साथ मिलकर लूट की झूठी घटना गढ़ी थी। देखिए, जनपद गोंडा के थाना कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी से दिनांक 24 सितंबर की रात को एक सूचना पुलिस को दी गई थी कि एक घर में 2 अज्ञात बदमाश घुस आए और घर में जो मौजूद महिला थी उसको स्प्रे मारकर बेहोश करके और मारपीट करके घर से काफ़ी करीब 20-25 लाख के सोने चांदी के आभूषण और करीब 20,000 रुपये कैश वो लेकर भाग गए हैं। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। SOG सर्विलांस को भी इसमें अनावरण के लिए सहयोग में लगाया गया और जितनी भी बातें संज्ञान में आई, प्रथम दृष्टया जो परिजनों के द्वारा बयान दिए गए उनमें काफ़ी जो है विरोधाभास पाया गया। कई तथ्य जो है वो गलत भी पाए गए। CCTV जो आसपास के क्षेत्र के थे उनकी भी गहनता से अवलोकन किया गया। बाकी अन्य टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई और पूरे इस घटना का 6 घंटे के भीतर ही पुलिस की तत्परता से सफल अनावरण करते हुए जितना भी गहना और कैश चोरी इस परिवार के द्वारा बताया गया था वह पुलिस के द्वारा इन्हीं की निशानदेही पे जो वादी मुकदमा है, पुलिस ने सभी गहने और पूरा नगद इनके जो डबल बेड है उसकी दराज में बहुत नीचे छुपाकर इनके द्वारा रखा गया था, पुलिस ने वो बरामद किया है। और जो इस संबंध में इनकी तहरीर पे जो मुकदमा पंजीकृत कराया था इन्होंने लूट का, उसमें अनावरण में यही मुख्य अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आए, जिनकी गिरफ्तारी कर आज अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की जा रही है। लोग गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, जो ये घर के एक सदस्य हैं बुधरत्न, यह इसमें गिरफ्तार हुए हैं और पूछताछ में इनके द्वारा यह बताया गया कि ये जो गहने थे आभूषण ज्यादातर इनकी मां के थे, जिनकी मृत्यु कुछ माह पूर्व हो गई थी और घर में इनकी 2 बहनें और हैं जिनकी शादी होना अभी शेष था। अगले माह ही उनमें से एक बहन की एंगेजमेंट है जिसमें यह सारे गहने चढ़ने थे। इनका ऐसा कहना है कि इनके पिता के द्वारा इनको बहुत आर्थिक सपोर्ट नहीं किया गया और ये जो गहने हैं वह बहन को नहीं देना चाहते थे, इसी लालचवश। और आसपास जो ये चोरी की अफवाहें चल रही हैं, ड्रोन की अफवाहें चल रही हैं, इसी का इन्होंने लाभ उठाने का प्रयास किया और इन्होंने सोचा कि इस तरह की अगर घटना हम बता दें लोग इस पर विश्वास कर लेंगे, पुलिस इस पर विश्वास कर लेगी और यह गहने हम हड़प लेंगे। इस सोच के साथ इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से यह घटना कारित की गई थी, जिसका पुलिस द्वारा 6 घंटे के भीतर त्वरित अनावरण करते हुए इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने टीम लगाए गए थे? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।